गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जो हमारा टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ था वो था ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इसका हमने स्टार्ट कर दिया था मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इसके जो भी मतलब लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सब हाइड्रोस्फीयर वगैरह जो भी था, बायोस्फीयर, इसको हमने बताया था। अर्थ जो हमारा है वो 3 भागों में बटा हुआ है, क्रस्ट, मैंटल और कोर। इसको भी हमने थोड़ा सा बताया था। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा पेज नंबर 130 पे कंटिनेंट्स है। कंटिनेंट्स तो हमारा जितना भी अर्थ है वो पूरा जो लैंड पार्ट है वो 7 भागों में बटा हुआ है, जिसे हम 7 कंटिनेंट्स बोलते हैं। तो एक एक करके हम सब के बारे में, जितने भी कंटिनेंट्स हैं उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कंटिनेंट्स होता क्या है। द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कंटिनेंट्स। जो सबसे पहले तो आप अर्थ के बारे में जानें। जो अर्थ क्या है, तो अर्थ पे 29% लैंड पार्ट है और 71% वाटर पार्ट है। और ये जो वाटर पार्ट के बीच में ये लैंड मास है, यानी चारों तरफ से हमारा पानी से घिरा हुआ है धरती वाला भाग। और जितने भी पानी वाला पार्ट है, वाटर पार्ट है, वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जिसके कारण वाटर लेवल हर जगह एक समान है। इसी के लिए हम वाटर लेवल, सी लेवल से ही किसी भी चीज़ की ऊंचाई और गहराई को नापते हैं। ठीक है। अब कंटिनेंट्स जो हैं, जो लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कंटिनेंट्स। धरती पे बहुत बड़े बड़े लैंड मासेस हैं जिसको आइलैंड्स वगैरह बोलते हैं। आइलैंड का मतलब होता है जिसके चारों तरफ से पानी, वो छोटा सा ज़मीन का भाग जिसके चारों तरफ से पानी से वो घिरा हो, उसे आइलैंड बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं, लार्ज लैंड मासेस, बहुत बड़ी ज़मीन का वो टुकड़ा, हाँ, जो मतलब पानी से घिरा हो या जो भी हो, उसे कंटिनेंट बोलते हैं। द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कंटिनेंट। छोटे से भाग को कंटिनेंट नहीं बोलते हैं, बहुत बड़े भाग को कंटिनेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, देयर आर 7 मेजर कंटिनेंट्स। इसमें जो मेन कंटिनेंट्स होते हैं वो 7 हैं, यानी हमारा धरती 7 भागों में बटा हुआ है 7 कंटिनेंट्स में। इन ऑर्डर ऑफ साइज दे आर, यानी साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा से सबसे छोटा की ओर चलेंगे। सातों में से क्या क्या नाम है इनके, तो फर्स्ट वन इज एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। यानी देखा गया यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है कंटिनेंट, एशिया है, इसके बाद अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप और लास्ट में हमारा ऑस्ट्रेलिया है। दीज कंटिनेंट्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। और जितने भी ये कंटिनेंट्स का नाम हमने बताया, ये जो हैं सब के सब सेपरेट हैं किससे, तो लार्ज वाटर बॉडीज से। ये सब कंटिनेंट्स जो हैं आपस में, कोई कोई कंटिनेंट्स जुड़े भी हैं, हाँ, और कोई कोई कंटिनेंट्स है जो इन पूरा वो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, इसको देखेंगे अफ्रीका हो गया, मतलब लगभग ये चारों तरफ से पानी से घिरा ही हुआ है। These continents are not evenly distributed over the surface of the earth. 3 of them, Asia, Europe and North America, are completely in northern hemisphere. और हम जो हैं इस अपने पूरे अर्थ को जो है हमने 2 भूभागों में बांटा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए, जिसमें एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, इन तीनों को हम कंप्लीटली किसको बोलते हैं कि ये किस क्षेत्र में पड़ते हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं ये। दस वी कैन सी दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मासेस लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इसी के लिए हम कह सकते हैं कि जो लैंड मास का जो ज़्यादातर हिस्सा जो है वो किस हेमिस्फीयर में पड़ता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। और इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हम लोग लैंड हेमिस्फीयर भी कहते हैं। ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल दीज कंटिनेंट्स इज एज फॉलोज। ठीक है। तो ये सब कंटिनेंट्स के बारे में जो डिटेल्स है इसको हम लोग अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा आ रहा है वो है क्या है, एशिया है। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द अर्थ बोथ इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन। एशिया जो है, यहाँ पे मैप देखेंगे, एशिया है। एशिया जो है ये पॉपुलेशन में भी और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी एशिया जो है हमारा दुनिया का 7 कंटिनेंट है टोटल। इसमें सबसे बड़ा जो कंटिनेंट है वो हमारा एशिया है और पॉपुलेशन वाइज भी एशिया नंबर 1 है।
ठीक है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, यानी लैंड एरिया जितना भी है उसका 1/3 पार्ट जो है वो एशिया कंटिनेंट में पड़ते हैं, ठीक है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड फ्रॉम 26 डिग्री ईस्ट टू 170 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। और इसका जो कोऑर्डिनेट्स है यानी इसका जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है ये कहाँ पे एग्जैक्ट पड़ता है, तो एशिया का जो है ये है दिया हुआ है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड फ्रॉम 26 डिग्री ईस्ट टू 170 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों यहाँ पे दिया हुआ है। किसका, तो एशिया का। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कंटिनेंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो एशिया से पास किया हुआ है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। एशिया जो है, एशिया कंटिनेंट जो है वो यूरोप से अलग उसको कौन करता है, तो यूरल माउंटेन जो वेस्ट में है। द कंबाइंड लैंड मासेस ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरो एशिया। कंबाइंड लैंड मासेस का मतलब क्या है, कंबाइंड लैंड मासेस का मतलब है, मतलब जो यूरोप कंटिनेंट है और एशिया कंटिनेंट है, दोनों कंटिनेंट को मिला के उसका जो लैंड मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरो एशिया बोलते हैं। यूरो बना यूरोप से और एशिया तो आपका एशिया कंटिनेंट से, यानी अगर कंबाइंड कर दे हम एशिया कंटिनेंट को और यूरोप कंटिनेंट को और वो जो लैंड मास आता है उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, यूरो एशिया बोलते हैं। एशिया इज ए लैंड ऑफ हाई माउंटेन्स, वास्ट प्लेट्यू, एक्सटेंसिव प्लेन्स एंड फर्टाइल रिवर वैलीज। एशिया जो है ये, इसे क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ हाई माउंटेन्स। जितने भी ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं ये एशिया कंटिनेंट में पाए जाते हैं, या आपके केटू माउंटेन हो या माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे बड़ी चोटी जो है माउंटेन, ये हमारे एशिया में ही पाए जाते हैं। वास्ट प्लेट्यूज, एक्सटेंसिव प्लेन्स एंड फर्टाइल रिवर वैलीज। यहाँ की जो रिवर वैलीज जो होती है, यहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज, दुनिया की जो सबसे बड़ी माउंटेन पर्वत की श्रृंखला, माउंटेन रेंज का मतलब होता है पर्वत की श्रृंखला, वो हिमालयाज को बोलते हैं। वो दुनिया की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है और या हाईएस्ट माउंटेन रेंज भी इसको बोलते हैं, ये हिमालयाज है। वर्ल्ड हाईएस्ट प्लेट्यू तिब्बत एंड वर्ल्ड लोएस्ट पार्ट डेड सी आर फाउंड इन दिस कंटिनेंट। ये तीनों चीज़ जो है, क्या क्या चीज़, तो हाईएस्ट माउंटेन रेंज ये हिमालयाज है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्लेट्यू तिब्बत एंड वर्ल्ड्स लोएस्ट पार्ट डेड सी आर फाउंड इन दिस कंटिनेंट। इसी कंटिनेंट में ये तीनों चीज़ पाए जाते हैं। देयरफॉर एशिया इज नोन एज द कंटिनेंट ऑफ एक्सट्रीम्स, और इसीलिए एशिया को कंटिनेंट्स ऑफ एक्सट्रीम्स के नाम से जाना जाता है। अब जो है हम अफ्रीका में चलते हैं। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट आफ्टर एशिया। अफ्रीका जो है एशिया के बाद दूसरे नंबर पे आता है, यानी इसे सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट कहा जाता है। इट लाइज बिटवीन 37 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। इसका लैटिट्यूड क्या है, तो इसका लैटिट्यूड जो है जो वो 37 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री साउथ एंड फ्रॉम 51 डिग्री ईस्ट टू 18 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपने देख लिया। द मेडिटेरेनियन सी इन द नॉर्थ सेपरेट इट फ्रॉम यूरोप। मेडिटेरेनियन सी जो है नॉर्थ में, इसको अलग करता है यूरोप से। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि अफ्रीका को यूरोप से अलग कौन करता है, तो आप बोल सकते हैं मेडिटेरेनियन सी जो कि नॉर्थ में है, वो यूरोप को एशिया से अलग करता है। द कंटिनेंट इज कनेक्टेड टू एशिया बाय ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमुस ऑफ सुएज। द कंटिनेंट इज कनेक्टेड टू एशिया, और ये जो अफ्रीका कंटिनेंट है ये एशिया से कनेक्टेड है एक पतली सी स्ट्रिप ऑफ लैंड जिसको बोलते हैं इस्थमुस ऑफ सुएज, इससे ये कनेक्टेड है। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ अफ्रीका। इक्वेटर क्या होता है, तो इक्वेटर जो होता है, आप ग्लोब देखेंगे तो जो अर्थ होता है बिल्कुल गोल होता है, और इक्वेटर जो होता है वो अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटता है। अलग अलग तो नहीं करता है, लेकिन एक ऐसी रेखा इक्वेटर है,
एक ऐसी लाइन इक्वेटर है जो हमारे अर्थ को दो बराबर हिस्सा में बांटती है, और यही इक्वेटर या इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड भी बोलते हैं, ये अफ्रीका के मिडिल से पास करता है। इट इज़ द ओनली कंटिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। ये एक ऐसा कंटिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास करता है। दिस कंटिनेंट हैज़ ह्यूज प्लेट्यू सरफेस, यानी अफ्रीका कंटिनेंट में जो है यहाँ पे ह्यूज प्लेट्यू सरफेस है। प्लेट्यू मतलब पठार होता है। द स्पेशल फीचर ऑफ दिस कंटिनेंट इंक्लूड वास्ट डेजर्ट्स एंड द ग्रेट रिफ्ट वैली। और इस कंटिनेंट का जो स्पेशल फीचर्स है उसमें क्या क्या आता है, तो यहाँ की वास्ट डेजर्ट, यहाँ के बड़े बड़े बहुत ही विशाल जो डेजर्ट होते हैं, बहुत ही बड़े, जिसका ओर और अंत नहीं होता है, वो और ग्रेट रिफ्ट वैली यहाँ पाए जाते हैं। द पीक्स ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन आर माउंट केनिया एंड द माउंट किलिमांजारो। इसमें वोल्केनिक पीक जो होते हैं यानी ऐसे पर्वत जो जिसके अंदर ज्वालामुखी हो, ज्वालामुखी के पर्वत, वो दोनों यहीं पाए जाते हैं, जिसमें कौन कौन है, माउंट केनिया और माउंट किलिमांजारो। नील, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ दिस कंटिनेंट। दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी होती है, जो आपके इसी कंटिनेंट अफ्रीका कंटिनेंट से में मतलब बहती है, और इसे लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ दिस कंटिनेंट। और इस कंटिनेंट का, किस कंटिनेंट का, तो अफ्रीका कंटिनेंट की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर या मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर कौन है, तो नील नदी है। और क्वेश्चन ये भी आएगा, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वो आपका कौन सा आएगा, नील नदी। Africa was unknown to the rest of the world until the mid of the 19th century because inland penetration was difficult and dangerous. अफ्रीका जो है दुनिया के सामने अभी तक नहीं आया था। कब तक, तो 19th सेंचुरी से पहले। लेकिन 19th सेंचुरी के मतलब 19th सेंचुरी के मिड में अफ्रीका भी एक महाद्वीप है, ये दुनिया को पता लगा। क्यों, क्योंकि बिकॉज इनलैंड पेनिट्रेशन वाज डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस, यानी उसका जो लोकेशन है वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल था। इससे पहले लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पाए थे। तो 19th सेंचुरी के मिड में पता लगा कि अफ्रीका नाम का कोई कंटिनेंट भी अस्तित्व में है। ठीक है। देयरफॉर यूरोपियंस कॉल्ड अफ्रीका द डार्क कंटिनेंट। इसीलिए यूरोपियन जो थे अफ्रीका को क्या कहते हैं, डार्क कंटिनेंट। डार्क कंटिनेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे बाद में, बहुत ही बाद में इसके बारे में हमें पता लगा। इससे पहले हम अंधेरे में थे कि मतलब इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। अब जो आ रहा है हमारा नेक्स्ट, वो हमारा आ रहा है नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका तीसरा कंटिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में इसका स्थान तीसरा सबसे बड़े कंटिनेंट में आता है। दिस कंटिनेंट इज कनेक्टेड टू साउथ अमेरिका बाय ए वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्टुमस ऑफ पनामा एंड सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय द बेरिंग स्ट्रेट। देखिए, नॉर्थ अमेरिका जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंटिनेंट है। दिस कंटिनेंट इज कनेक्टेड टू साउथ अमेरिका, यानी ये जो कंटिनेंट है, कौन कंटिनेंट के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि नॉर्थ अमेरिका जो है साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है, बिल्कुल ही एक पतला नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, जिसको क्या बोलते हैं, इस्टुमस ऑफ पनामा। यानी इस्टुमस ऑफ पनामा एक पतली स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को क्या करती है, कनेक्ट करती है। हाँ, एंड सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय बेरिंग स्ट्रेट। और नॉर्थ अमेरिका जो है उसको एशिया से अलग कौन करता है, तो बेरिंग स्ट्रेट। It lies between 8 degree north to 84 degree north latitude and from 90 degree west to 170 degree west longitudes। इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, तो इसका लैटिट्यूड है 8 डिग्री नॉर्थ टू 84 डिग्री नॉर्थ इसके बीच में, और लॉन्गिट्यूड इसका क्या है 90 डिग्री वेस्ट टू 170 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। यानी इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड
कितने के बीच में है ये आपको पता हो गया। ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये। नॉर्थ अमेरिका हैज़ वास्ट प्लेट्यू, माउंटेन रेंज एंड एक्सटेंसिव प्लेन। नॉर्थ अमेरिका में जो है विशाल प्लेट्यू पठार हैं, माउंटेन्स रेंज हैं और एक्सटेंसिव प्लेन्स हैं। मेनी ग्लेशियल लेक्स आर फाउंड इन दिस पार्ट। द 5 great lakes between Canada and USA and the St. Lawrence River together form the greatest inland waterway in the world. The highest point is in Mount McKinley and the lowest point in the Death Valley. ठीक है, तो आपका ये नॉर्थ अमेरिका जो है ख़त्म हो गया। अब जो भी है साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इसको हम नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे। आज के लिए आपका इतना ही है। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है कि कमिंग मंडे, यानी अब जो आएगा मंडे 5 अक्टूबर, मंडे से आपका जो भी क्लासेस होंगे, जो भी टेस्ट होंगे, वो आपका पेरेंट्स अलार्म का जो भी एप्लीकेशन है उस पर होगा। तो अब आप लोग को मैं फिर से बता दूं कि आप लोगों को पेरेंट्स अलार्म का एप्लीकेशन आप लोग को प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर लेना है और उसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड जो होता है वो स्कूल से आपको मैसेज चला गया होगा। अगर किसी को यूज़र आईडी और पासवर्ड स्कूल से नहीं गया है या आपको नहीं पता है इसके बारे में, तो आप स्कूल से कांटेक्ट करेंगे, आरआर सर से कांटेक्ट करेंगे, उनको फ़ोन करेंगे और अपनी समस्या के बारे में बताएंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक यानी मंडे 5 अक्टूबर से आपका जो भी क्लास होगा, टेस्ट होगा, वो सब का सब होगा पेरेंट्स अलार्म के एप्लीकेशन पे, जो कि आप प्ले स्टोर से जाके इजीली उसको डाउनलोड कर लेंगे। और उसमें लॉगिन करने के लिए जो यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत होगी वो आपके मोबाइल पे मैसेज 2-3 बार आ चुका होगा। अगर किसी बच्चे का मैसेज नहीं आया है या उसे कुछ नहीं पता, तो वो स्कूल ऑफिस में कांटेक्ट करेंगे, आरआर सर से बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए जो क्लास है इतना ही है, बाकी जो बचा वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।